गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पीटीआई के लिए क्या रुकावटें हैं। हमें ज्वाइन किया है शफी जान साहब ने, जो सूबाई वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के। आज गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक जब एयरपोर्ट जा रहे थे अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए स्कर्दू में, तो वो सड़क बंद थी और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पेश नज़र उस सड़क पर रुकावटें खड़ी की गई, जिससे लाइनें लग गई। मुसाफिर बहुत सैकड़ों मुसाफिर फंस गए और ये दोनों रहनुमा भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके, और जब एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे तो फ़्लाइट मिस हो गई और वो स्कर्दू नहीं जा सके। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एक स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन हरवाने की कोशिशें हो रही हैं। शफी जान साहब, आप बताइएगा, आपका एक बयान भी आया है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन इमरान खान जीत, अब सिर्फ नताइज वसूल करने हैं और उनको महफूज करना है। तो नताइज कहाँ से वसूल करने हैं और कैसे महफूज करेंगे? वहाँ पे स्कर्दू और गिलगित तक पहुँच तो आप लोग सके नहीं हैं। सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात है, तो इमरान खान साहब जो है वो अमली तौर पे जीत चुके हैं। आप वहां पे तहरीक इंसाफ की रैलीज देखेंगे, आप वहां पे एक जोश, एक जुनून है तहरीक इंसाफ का, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपना फैसला कर बैठे हैं कि वो 7 जून को इमरान खान के कैंडिडेट की जो भी निशान होगा उस पर मोहर लगाएंगे और तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाएंगे। इससे पहले हमने वहां के एक गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसके साथ हमने इल्हाक किया और उसका जो निशान था वो पोलो मैन था, उसको लिया गया, लेकिन उस पर भी पाबंदी लगाई गई। फिर हमारे उम्मीदवारों को आजाद कंसिडर कर दिया गया और डिफरेंट निशानात दिए गए। फिर आपने कल देखा कि जुनैद अकबर खान साहब जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनके हमरा महबूब शाह साहब थे, MNA डॉक्टर अमजद साहब थे, तो वो वहां पे मौजूद थे। तो उनको पहले गिरफ्तार किया गया और फिर सुबह बदर कर दिया गया। फिर आज सुबह के फुटेज आपके सामने होंगे कि जब असद कैसर साहब फ्लाइट के जरिए गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते थे, स्कर्दू जाना चाहते थे, तो पूरी रूट जो था वो पंजाब पुलिस ने बंद कर दिया और उनकी फ्लाइट जो है वो मिस कर दी है। इसका मतलब ये है। और दूसरी साइड पे अगर आप देख लें तो कायरा साहब पीपल्स पार्टी के हैं, वो पिछले 40 दिनों से वहां पे मौजूद है। फिर नून लीग की पूरी क़यादत वहां पे मौजूद है। अपोजिशन लीडर इबाद साहब जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के नून लीग के रहनुमा है, अपोजिशन लीडर है, वो वहां पे कल पहुंचे हैं। तो उनको आजादाना अपनी कैंपेन की इजाजत है, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, लेकिन रियासत का जो एक रवैया है तहरीक इंसाफ के मुतालिक वो वही बरकरार है कि हमें कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही, हमें कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही। वहां पे जो हमने चीज देखी, जो मेरी बात हुई जुनैद अकबर खान साहब से, तो वहां पे अब सिर्फ और सिर्फ ये फैसला करना है कि हमने अपने वोट को महफूज बनाना है। उसके लिए चाहे धरना देना पड़े, रास्ते बंद करना पड़े, वो हम करेंगे, क्योंकि फॉर्म 47 का तजुर्बा जो हमारे साथ हो चुका है, ये इसी किस्म के इरादे रखते हैं। ये जो हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, ये दांधली के मुतरादिफ है। बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ वहां लीड कर रही। जुनैद अकबर खान साहब कहाँ पे हैं इस वक्त? देखिए, जुनैद अकबर खान साहब तो कल गिलगित बल्तिस्तान से सुबह बदर कर दिए गए, उनको निकाल दिया गया वहां से, और वो वहां पे ही करीब ही मौजूद हैं। तो कल उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर कोई नून लीग का या कोई पीपल्स पार्टी के जो सिटिंग MNAs हैं या मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि मिनिस्टर भी वहां पे जो है वो तो कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन नून लीग के मिनिस्टर इस वक्त कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, वो वहां पे ऐलानात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की खामोशी भी, कौन से मिनिस्टर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट्स तो काफी सारी आई हैं। अमीर मुकाम की बात हो रही है कि वो वहां पे मौजूद थे। फिर अमीर मुकाम के भाई इबाद साहब कल वहां पे पहुंचे हैं, वो वहां पे ऐलानात कर रहे हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर, लेकिन इबाद मिनिस्टर तो नहीं है। नहीं, इबाद तो अपोजिशन लीडर है नून लीग का, लेकिन हमारे MNAs वो भी तो कोई मिनिस्टर नहीं था। जुनैद अकबर खान साहब, उसको क्यों निकाला गया है? सलीमुल्लाह साहब हमारे MNA हैं, उनको वहां से निकाला गया है। महबूब शाह MNA है हमारे, उनको वहां से निकाला गया है। डॉक्टर अमजद MNA है, उनको वहां से निकाला गया है। नईम हमारे MP हैं, उनको वहां से निकाला गया है। असद कैसर साहब को सुबह रोका गया है। तो ये जो एक रियासत में 2 दस्तूर चल रहे हैं, इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ आवाज भी उठाएगी। अब हमारा फोकस जो है वो अपने वोट को महफूज बनाना है। अब हमारा फोकस जो है वो फॉर्म 47 की दांधली ना हो हमारे साथ, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हमने रिजल्ट देखे, वोट तहरीक इंसाफ का है, वोट इमरान खान तो को आप कहना ये चाहते हैं कि आपका फोकस अब वोटिंग पे है, अब आपकी लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान जाने की कोशिश नहीं करेगी? बिल्कुल हमारे लोग जाने की कोशिश करेंगे,
कल कुछ हमारे और रहनुमा भी गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट भी है, कुछ बाय रोड भी जा रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। लेकिन कल हमारी पूरी तैयारी है, अल्लाह करे कि वो वहां पे पहुंचे। अगर वो वहां पे नहीं भी पहुंचते तो अमली तौर पे हम इलेक्शन जीत चुके हैं। वोट को महफूज बनाना, उसके लिए मैकेनिज्म बनाने पे ही बात हो रही वज़ीर है, आला उसके लिए खैबर काम हो रहा है। पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी साहब का कोई प्लान है जाने का? देखिए, उसके लिए आईनी पेचीदगियां और कानूनी पेचीदगियां देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई कैबिनेट का मेंबर और कोई भी मनसब पे बैठा हुआ शख्स किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। अब वो कानूनी पेचीदगी हमें देखनी ठीक है। पड़ेगी। अगर हमें कानून इजाजत देता है तो बिल्कुल वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो बैरिस्टर गौहर या अलीमा खान या इमरान खान की कोई और बहन वो जाएंगे? देखिए, जहां तक खान साहब की बहनों की बात है तो वो तो गैर सियासी हैं। जो इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हो या मुलाकात के हवाले से हो तो वो वहां पे जरूर जाती, लेकिन ये एक सियासी अमल है और सियासी अमल में वो हिस्सा नहीं लेती। बैरिस्टर गौहर भी जाने की कल कोशिश करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब कल जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने सिर्फ एक चीज पे काम करना है, वो ये है कि हम अपने वोट को महफूज बनाएं, हम अपने वोट को फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करें और हम अपना फॉर्म ठीक 47 है तो वो बैरिस्टर इलेक्शन गौहर कमीशन से और हासिल सलमान करें। अकरम राजा बाई एयर जाएंगे या बाई रोड जाएंगे? ये एक स्ट्रैटेजी अगर हम यहाँ पे ना ही बयान करें तो बेहतर है। कुछ लोग बाय रोड ठीक कल है। जा रहे हैं हाँ इनके ठीक है, अलावा भी, ठीक है, और कुछ बाय एयर भी जा रहे हैं। ठीक।